1967 का चुनाव भी विधानसभा के साथ ही हुआ, लेकिन 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई। वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 1972 का आम चुनाव भी समय से पहले ही कराया गया, जिससे एक साथ चुनाव कराने का ये साइकिल, ये चक्र टूट गया। अब ये कहा जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। एक फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश हो रही है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। अब मैं वो फॉर्मूला आपको समझाती हूं। अगर ऐसा होता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, तो 23 राज्य ऐसे हैं जहां समय से पहले चुनाव कराने होंगे। अब समय से पहले चुनाव कराने वाले राज्य कौन से हैं? दिल्ली और बिहार में 2025 में चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में ये वो दो राज्य हैं जो 2030 तक जिनका विधानसभा चुनाव का कार्यकाल है, लेकिन ये पहले करवाने पड़ेंगे। एक साल पहले चुनाव जहां करवाने होंगे उसका भी आंकड़ा आपके सामने रख देती हूं। जरा इस आंकड़े को जरा पॉज करके रखें। अब 2 साल पहले वाले चुनाव यानी कि 2026 में जिनका चुनाव हो गया, 2031 तक की जिनकी विधानसभा है, ऐसे 5 राज्य हैं जिनका कार्यकाल अभी बाकी है, लेकिन 2029 में यदि उनका चुनाव करवा दिया जाता है लोकसभा के साथ साथ, तो 2 साल पहले ही वो चुनाव में चले जाएंगे। अब 2027 में जिन राज्यों के चुनाव है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ये वो राज्य हैं जिनमें 2027 में भी चुनाव होने हैं। ऐसे 7 राज्य हैं। अब इनका अगर चुनाव होता है तो 2032 तक की विधानसभा का उनका कार्यकाल रहेगा, लेकिन 2029 में ही यदि लोकसभा के साथ साथ इनके चुनाव हो जाते हैं तो 3 साल पहले चुनाव। और 2028 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उनका भी कार्यकाल, जिनका 2033 तक होता है, 2029 में यदि उन विधानसभाओं के चुनाव देश के चुनाव के साथ यानी आम चुनाव के साथ, जनरल इलेक्शन के साथ होते हैं, तो 4 साल पहले ये चुनाव हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना यह है कि बार बार इसी तरीके से अगर चुनाव होते रहे तो देश के विकास की इंजन की रफ्तार धीमी होती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। बार बार चुनाव होते हैं तो इन्हीं सरकारी स्कूल में आज हमारे देश में क्या चर्चा चल रही है? एजुकेशन की चर्चा चल रही है, एग्जामिनेशन की चर्चा चल रही है और एम्प्लॉयमेंट की चर्चा चल रही है। अब जब हम इन 2 बिंदु पर आते हैं, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, इसमें एजुकेशन सेक्टर के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर वही इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। वोटर लिस्ट बनाने से लेकर चुनाव कराने तक के दूसरे तमाम काम में वो व्यस्त हो जाते हैं। असली काम तो उनका शिक्षा का होता है। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही जा रही है। ये सरकार का तर्क है। अब कहां कराने होंगे 4 साल पहले चुनाव? भारत का नक्शा आपके सामने। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, ये वो राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां पर आपको पहले चुनाव कराने होंगे। अगर 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो ये वो 9 राज्य हैं जहां 1 साल बाद चुनाव करवाना होगा, क्योंकि देश के 8 राज्य, जिसमें जरा अगला हमारे सामने ये वाला, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, मिजोरम आता है, कर्नाटक, तेलंगाना आता है, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड आता है। 2028 में उनका विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में 5 साल यानी कि 2033 तक का विधानसभा का उनका कार्यकाल होगा। लेकिन 2029 में जनरल इलेक्शन के साथ इनका चुनाव होता है तो 4 साल पहले ही विधानसभा का विघटन करना होगा। एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूं। देश में 7 राज्य ऐसे हैं जहां अगले साल यानी कि 2027 में चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अब ये वो राज्य हैं जिसमें आप पंजाब की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी। अब आप ये देखें, ऐसी परिस्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 2032 तक का जिनका होता है, अगर 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत ये राज्य भी अगर चुनाव में चले जाते हैं तो ऐसे में 3 साल पहले ही चुनाव करवाने होंगे। अभी मैं एक एक करके हर राज्य की बात कर रही हूं, ध्यान से, बहुत गौर से देखिएगा। अब देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां 2026 में विधानसभा चुनाव हुए। अभी हम साल 2026 में हैं। अभी कुछ चुनावों से होकर हम आगे आए ही हैं। अब इनका कार्यकाल 2031 तक का है।
अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर ये विधानसभा भी चुनाव में जाती है तो तमिलनाडु जहां टीवीके की सरकार है, केरलम जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, अब 2 साल पहले ही यहां पर विधानसभा चुनाव करवाना होगा। इसी तरह दिल्ली और बिहार की भी बात कर लें। भारत के नक्शे पर आने वाला दिल्ली और बिहार जो कि पिछले साल 2025 में चुनावों में गया, जहां पर बीजेपी के 2 राज्यों में सरकार बनी, ये दोनों नाम यहां इस वक्त आपके सामने। अब विधानसभा का कार्यकाल 2030 तक का है, ऐसे में यहां पर 1 साल पहले चुनाव कराने होंगे। तो सवाल यही उठ रहा है कि अब क्या इन राज्यों के मतदाताओं का संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं है कि आप समय से पहले ही इनकी विधानसभा को डिसॉल्व करवा दें? क्या उन मतदाता का अपमान नहीं होगा, जो कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है? अब देश में 8 राज्य ऐसे हैं जहां 2029 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे बेहतर स्थिति में यही राज्य हैं। इनमें आता है महाराष्ट्र, एनडीए की सरकार, हरियाणा एनडीए की सरकार, झारखंड यहां इंडिया अलायंस की सरकार है, ओडिशा एनडीए की सरकार, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जहां पर एनडीए की सरकार है, और जम्मू कश्मीर जहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है। अब इन्हें ये परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये वो 8 राज्य हैं जो आराम से जनरल इलेक्शन के साथ एमएलए यानी कि विधानसभा चुनाव में जा सकते हैं।